हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और शॉर्ट्स क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो भैया शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन करके जाना और इनको बेटा प्रॉपर तरीके से समझना ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सको और कर सको। जैसे ये पहला एमसीक्यू है, देखो बेटा कितना आसान है। सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रहा भाई। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई इसकी साइड्स को एक्स ले लेना, ठीक है। तो भैया मुझे क्या गिवन है कि साइड्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज इन साइड गिवन है। कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है? चेंज इन एरिया निकालना है कि एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा है जब साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल, भाई मैंने इसकी साइड को एक्स लिया है, आप लोग लेट कर लेना, क्वेश्चन में मेंशन करना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। अब मुझे डी/dt निकालना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा? dA/dt √3/4 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू dx/dt, है ना। तो अब ध्यान से देखो, dx/dt की वैल्यू कितनी है? 2 और x की वैल्यू कितनी है? 10। तो dA/dt एट x इक्वल्स टू कितना? 10। तो √3/4 इंटू 2 इंटू x की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10। और dx/dt कितना है? dx/dt है 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2×2 4। तो कितना बचा बच्चों? 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो देखो एक ऑप्शन में है 10√3, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। चलो भाई भैया ये ऐसे एक लैडर है, ठीक है ना। चलो ग्राफ चेंज करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। चलो भाई ये लैडर है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये वॉल है हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई ये इसका टॉप नीचे आ रहा है और कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है? मान लो ये डिस्टेंस क्या है भाई, इसका टॉप नीचे आ रहा है और कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है बच्चों? dy/dt। कितनी स्पीड से आ रहा है भैया? एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भैया डिक्रीज हो रहा है तो कैसे लिखूंगा? -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई दिमाग लगाना, ये हाइट डिक्रीज हो गई है तो क्या लगाऊंगा? dy/dt इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे, देन द रेट at which the angle between the floor and the ladder is decreasing। तो मुझे निकालना है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है when the lower end of the ladder is 2 मीटर from the wall। इस बात का मतलब है कि इस लैडर का जो एंड है ना वो वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और इस लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर। क्या सारे समझ गए बच्चों? हाँ हम लोग समझ गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे ये निकालना है चेंज इन थीटा। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे को परपेंडिकुलर पता है, मेरे को हाइपो पता है। अब आपको बेसिकली इसमें और इसमें एक रिलेशन चाहिए होगी, क्योंकि मुझे dy/dt पता है और मुझे क्या निकालना है? dθ/dt। आपको ये समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा? क्या पता है मुझे? ये इतनी स्पीड से नीचे आ रहा है, तो बताओ जब ये नीचे की तरफ आएगी बेटा, तो ध्यान से देखो ये एंगल डिक्रीज होगा ना। ये नीचे की तरफ आएगी तो ये एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। मुझे बताना है वो कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है dθ/dt। मुझे ये निकालना है बेटा, समझ गए?
अब फटाफट से काम करते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थीटा और वाई के बीच में। तो आपने पढ़ा होगा, मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे हाइपो पता है, तो मैं लिख सकता हूं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई 5 हो जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम दे देना ए बी सी। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब ना बेटा साइन थीटा निकल गया, मुझे क्या निकालना है? डी थीटा बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान से देखो, इस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और यहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/5 बाहर, और dy का हो जाएगा dy बाय dt। समझ गए? यहां तक तो सारे समझ गए होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब d थीटा बाय dt कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास, ये cos नीचे आएगा 1/5 cos थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। यहां तक बेटा पहुंच गए। अब इसके बाद ध्यान से देखो, सॉरी यहां पर dy बाय dt था, है ना? अब बेटा ध्यान से देखो, क्या देखना है? dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? dy बाई dt की वैल्यू -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना? और ये जो 5 है, ये 5 जो है मेरे पास बेटा ध्यान से देखो मीटर में है। ये 5 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो नहीं चलेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये क्वांटिटी भी किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। याद रखना, इस क्वेश्चन में बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत बार करते हैं। इस क्वेश्चन में ये गलती, यहां पर गलती तुम्हारी हो सकती है बेटा। अब जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने इस 5 को पता क्या कर दिया? 500 कर दिया, क्योंकि बेटा ये सेंटीमीटर में था। और ध्यान से देखो, ये जो cos थीटा है, cos थीटा क्या होगा? b बाई एच होगा, है ना? cos थीटा क्या होगा? b बाई एच, यानी 2/5। लेकिन मैं इसको 2/5 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 200/500। क्यों? क्योंकि ये चीज सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कर लेते, या मैंने इनको सेंटीमीटर में कर दिया। तो dy बाई dt कितना था मेरे पास? -10। बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो पहले मैंने क्या किया? इन सबको सेंटीमीटर में लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्या आंसर आ गया? -1/20। अब थीटा है, थीटा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो थीटा इज डिक्रीजिंग 1/20 रेडियन पर सेकंड। तो यहां से आंसर आएगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा एमसीक्यू है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना इसको बेटा। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू थर्ड है। बेसिकली क्या बोलना है? द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इनमें से किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, है ना? भाई हमको तो पता है ना, जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, वहां पर ये क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग। चलो, तो f डैश एक्स क्या कितना आ गया? 6x² प्लस 18x प्लस 12 आ गया, f डैश एक्स आ गया। अब एक काम करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। यहां से 6 कॉमन करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर भी कर लेते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा फैक्टर करने के बाद x प्लस 2 और x प्लस 1। अब निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या होगा? 6 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, एक -2 और एक -1। अब अगर मैं इनको प्लॉट कर लूं, -∞ प्लस ∞, एक आएगा -2, एक आएगा -1। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, इसके बीच की एक वैल्यू लेते हैं। मैं सपोज 0 ले लेता हूं। अगर यहां 0 पुट कर रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो f डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारे क्या है? लीनियर। तो ध्यान से देखो, मुझे निकालना है कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इसमें नेगेटिव है, तो देयरफॉर जिस इंटरवल में f डैश एक्स नेगेटिव होता है, वहां पर क्या होता है? जो फंक्शन होता है वो मेरा क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। तो देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग ऑन
देखो बेटा मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं यहां पर, जैसे ऑप्शन में ध्यान से देखो, ये -2 से 1 है, -2 और -1 क्लोज में है, तो भैया ठीक है, अभी मैं क्या लगा दूंगा, ऑन -2 से -1, ठीक है। डिक्रीजिंग में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डिक्रीजिंग में। अगर बेटा यहां पर क्या होता है, इन विच इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभार आप कंफ्यूज हो सकते हो आंसर में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये बेटा बात याद रखना, अगर ऐसा होता तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। अगर डिक्रीजिंग है तो हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन में ये दोनों इंक्लूड है, तो ऑप्शन क्या है, बी। इन एनी केस मान लो सिंपल डिक्रीजिंग लिखा होता और यहां पर ऑप्शन में होता -2 और -1, एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, और कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं होता, तब भी फिर मैं इसी को क्लिक करता, समझ गए। लेकिन डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, आपके पास दो ऑप्शन है, -2 से -1 और -2 से -1, तो उस केस में क्लोज इंटरवल वाला करेंगे। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा होता तो उस केस में क्या करते बेटा, ओपन इंटरवल वाला करते। समझ गए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, सिंपल डिक्रीजिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इतनी सी बात याद रखना। तो अभी ऑप्शन बी है, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चों। नेक्स्ट अगला फिफ्थ सॉल्यूशन, मतलब फोर्थ है, f r tends to r be defined by this, then f has minimum at x equal to pi, maximum at x equal to 0, is a decreasing function, is an increasing function। इन चारों चीज के लिए पहले मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा बेटा, कर दो, तो कितना होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और cos x का कितना, -sin x। ये तो बेटा डेरिवेटिव करते ही होगा। देखो ध्यान से, आपको sin x के बारे में एक बात पता है, क्या पता है, sin x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है ना। अब तो 2 - sin x ये एक बड़ी वैल्यू है, ये 2 से छोटी वैल्यू है ना। तो जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दिया तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो देयरफॉर 2 - sin x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ गई। ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो देयरफॉर बेटा याद रखना, f' क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब f' पॉजिटिव होता है तो वहां पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट अगला सिक्स्थ सॉल्यूशन, सॉरी बेटा मैं एक बढ़ा के बोल रहा हूं, एक्चुअली ये फिफ्थ है। y दे रखा है, ये y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 3 की होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय। अब ये मुझे बताना है ये किन वैल्यू पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डिक्रीजिंग कहां पर होगा, जहां पर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ गए बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां से x माइनस 3 कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस 2x, ठीक है बेटा। x माइनस 3, 3x माइनस 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या बचेगा, x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब इतना करने के बाद यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट। बेटा एग्जाम में ये पूरा लिखना, ठीक है ना। तो क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से x की वैल्यू 2 आएंगी, एक 3 आएगी और एक 1 आएगी। इसे प्लॉट कर लो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो पहले 1 और फिर 3, समझ गए। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये 4 माइनस इसकी वैल्यू है ना, इस इंटरवल की वैल्यू मैंने 4 ले ली, यहां पुट करा 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव। dy बाई dx बोलो या f' बोलो, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे क्या है, लीनियर है। अब इतना करने के बाद मुझे बताना ये इनमें से किस में डिक्रीजिंग है। तो यहां पर dy बाई dx नेगेटिव है, किसमें, सिंस dy बाई dx इज नेगेटिव ऑन। अब ध्यान से देखो 1 से 3 में, यहां पे क्या है 1 से 3, ये रहा ऑप्शन।
अब देखो बच्चों, यहां पर ना इक्वल टू नहीं है, बट कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा, क्योंकि इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो सिंस dy by dx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3, तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से 3। अब मैंने ओपन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना कहीं पे क्लोज नहीं दिख रहा है, इसलिए। हाँ, अगर यहां पे डिक्रीजिंग लिखा होता और एक पे ओपन होता एक पे क्लोज होता तो मैं क्लोज वाले पे टिक करता। नेक्स्ट 7th नहीं 6th, चलो भाई। द फंक्शन fx 4 sin क्यू, ये स्लाइड 7 है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं 7, ठीक है ना। 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly increasing in this, decreasing in this, decreasing in या decreasing in, समझ गए? ये दे रखे हैं, तो इसके लिए पहले मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा यार। करो डेरिवेटिव f dash x, ये कितना हो जाएगा 12 sin square x, और sin x का बच्चों क्या हो जाएगा cos x माइनस 12 sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और 12 sin x का क्या हो जाएगा cos x, और 100 का बच्चा हो जाएगा 0, 100 का डेरिवेटिव 0। यहां से सबसे मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, cos x कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और 12 भी कॉमन निकाल दिया, 12 भी कॉमन आ रहा है और cos x भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है, निकाल दिया भैया। क्या बचेगा sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1, ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है या किस में इंक्रीजिंग है, तो यहां या तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो या मुझे इंटरवल साफ साफ गिवन है। वैसे मैं बता दूं इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका ये है, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके क्या बना लो परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आने चाहिए, क्योंकि आप बेटा 12th क्लास में आपने इंटीग्रेशन में बहुत यूज किए। माइनस साइन एक्स है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का हाफ होता है हाफ, हाफ की स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान से देखो 12 cos x, ये माइनस का है तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, बन गया, और यहां पे क्या बच गया माइनस 1/4। ओ सॉरी बेटा 1 भी था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर बेटा 1 भी था, प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 बचा हुआ था, तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 करोगे तो बच्चे क्या बचेगा 3/4 बचेगा, बिल्कुल सही बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है, हाँ सही है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो अब फंक्शन का इंक्रीजिंग होना और डिक्रीजिंग होना किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर कॉस पॉजिटिव हुआ तो ये फंक्शन पूरा डेरिवेटिव पूरा पॉजिटिव, और अगर कॉस नेगेटिव हुआ तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब चेक करते हैं, इंक्रीजिंग इन पाई से लेके 3π/2, बस इसको ही चेक करना है। पाई से लेके 3π/2 मतलब हो गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में कॉस होता है बेटा नेगेटिव, तो मतलब इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। तो हाँ, इस क्वाड्रेंट में ये चीज क्या है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। अब एमसीक्यू तो इस तरीके से कर सकते हो, और अगर नंबर में आ जाए तो लिखना सिंस 2 या 3 नंबर में आ जाए, सिंस sin x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, and cos x is negative for all x belongs to कितना π/2 से पाई। समझ गए बच्चों, तो इसमें cos क्या है, cos नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो therefore क्या हो जाएगा, therefore f dash x is negative for
ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। अब इसमें f डैश x नेगेटिव है तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन कितना π/2 से पाई। समझे बेटा, समझे बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, एग्जाम्पलर का है तो बेटा आना चाहिए, करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस। अच्छा, इनमें से कौन सा फंक्शन इस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट है, इसका डेरिवेटिव करो sin 2x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आता है? 2 cos 2x। ध्यान से देखो, है ना। अब 2 cos 2x इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, चेक करते हैं। आपको पता है x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। तो 2x किससे बिलोंग करेगा? 0 से पाई। तो इसका मतलब cos 2x 0 से पाई में आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है। तो ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा और सेकंड में नेगेटिव। तो इसका मतलब ये 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई में डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई में तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में, मतलब इस ये चीज डिक्रीजिंग नहीं है इस इंटरवल में। पहली बात साफ हो गई। दूसरी बात, इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? sec2x आएगा। ये तो अपने आप में स्क्वायर फंक्शन है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी इसमें डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब चेक करते हैं cos x का, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। अब 0 से π/2 में sin x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग चाहिए यार। हो सके तो पहले वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो क्वेश्चन सारे, ठीक है। चलो, द फंक्शन fx tan x minus x is always increases, always decreases, never decreases, sometimes increases, sometimes decreases। फिर भी बात हो रही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव करो भाई। f डैश x, tan x का डेरिवेटिव sec2x माइनस 1, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब चेक करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए आपको sec की रेंज पता होनी चाहिए। sec की रेंज क्या होती है बच्चों? sec x की रेंज होती है -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा बेटा ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनकी डोमेन रेंज तो आपको बेटा पता होनी चाहिए। ये sec की होती है। जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और ये बन जाएगी इसकी रेंज 1 से इन्फिनिटी, है ना। जब इन वैल्यूज का स्क्वायर करूंगा तो मिनिमम वैल्यू 1 ही तो आएगी। तो अगर sec x ये होता है तो sec2x की रेंज क्या होती है बच्चों? ये होती है। समझ गए? अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात पता लग गई कि जो sec2x है ना वो 1 से बड़ा है। आप कह सकते हो अरे यार, मैं कह सकता हूं सिंस sec2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मुझे sec2x -1 चाहिए, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो तो यहां क्या बच जाएगा? 0। ये मेरा क्या था? f डैश x। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग है, तो ऑलवेज इंक्रीजेस। आसान क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ा सा समझना है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज अ रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके तरीके आप वो भी कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के भी, या हमने ऐसे क्वेश्चन के शॉर्टकट ट्रिक भी सीखी है। देखो भाई कैसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक नंबर में आया। देखो बच्चों कितना आसान है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है इसके परफेक्ट स्क्वायर बना लो। 8x है ना, इसका हाफ कितना होगा? 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये बन जाएगा x माइनस 4 की होल स्क्वायर 17 माइनस 16 कितना हो गया? 1 हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखो ये fx, अब मुझे पता है, मुझे क्या पता है? x माइनस 4 की होल स्क्वायर, ये एक स्क्वायर फंक्शन है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां पर 1 ऐड कर दो, जब यहां पर 1 ऐड करोगे बच्चों तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो ध्यान से देखो ये जो fx है ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा है, तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? c, है ना। fx जो है हमेशा 1 या 1 से बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में इसकी क्या निकालनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू।
अब मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। इस इंटरवल में क्या निकालनी है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, ताकि मुझे ना ये पता लग जाए कि इस इंटरवल में इसके क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। चलो करते हैं। 3x² माइनस 36x प्लस 96 कर लिया। अब इसके फैक्टर करते हैं, कुछ कॉमन आएगा, हाँ कॉमन आएगा। 3x² माइनस 12x प्लस 32। 3 बच्चों इसके फैक्टर करते हैं, x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। 3x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 8। 3x माइनस 4 इंटू x माइनस 8। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्या करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू 0। 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब ना मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू है ना। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, 0 पुट करते हैं यहां पर, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए और 0 और 9 क्लोज इंटरवल है, तो इनको भी लूंगा। इस इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है मिनिमम वैल्यू हमेशा कहां होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पे होती है। तो पुट करो, पहले f0 पुट कर रहे हैं बच्चों। 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 की क्यूब माइनस 18 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0। बच्चों याद रखना, वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको कहां पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। तो बेटा इसका आंसर आ गया 0। समझ गए। ऐसी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी अगली बार, f4 और f8, और नेक्स्ट अगली क्या निकालनी पड़ेगी, f9। मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बच्चों। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऑप्शन में ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन है और इन सब में क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सीधी सी बात है, इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि मान लो इससे छोटी वैल्यू कोई आ भी जाती है, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 0 और ऑप्शन में, और वो मेरे पहले ही ऑप्शन पे आ गई। इन एनी केस ये मेरी नहीं आती, तो मैं ये भी निकालता, ये भी निकालता, ये भी निकालता, और उनमें जो सबसे छोटी होती ना वो चेक करता कि इसमें कहीं मैच कर रही है, तो वो आंसर होता। समझ गए बेटा। बट मुझे बता, आप ये निकाल लेना, 0 ही सबसे छोटी है, और अगर मैक्सिमम पूछता तो f4 निकालता, f8 निकालता, f9 निकालता। जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्योंकि मेरा पहले में आंसर आ गया तो मैं आगे नहीं निकाल रहा, मुझे ऑप्शन से पता लग गया। थोड़ा सा ऐसा स्मार्ट वर्क भी किया करो यार, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन को देख के नहीं चलेंगे तो फायदा क्या यार। मैं अब 3 और निकाल देता, मान लो 1 नंबर में आया, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। जब मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू 0 ही है, अगर इनमें छोटी वैल्यू आ भी जाएगी तो मैं क्लिक तो कर ही नहीं पाऊंगा, तब भी मुझे किसे क्लिक करना पड़ेगा, 0 को। तो ये ऑप्शन से भी बेटर है, थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान में रखा करो भाई प्लीज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगला सॉल्यूशन। द फंक्शन fx has 2 points of local maximum, 2, चलो पहले करते हैं, 2 points of local minimum, 1 maximum and 1 minima, no maxima और minima। चलो करते हैं। आपको पता है पॉइंट्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट है ना। 6x² माइनस 6x माइनस 12, ठीक है। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, f डैश x को 0, तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 12, 0, 6 कॉमन, 2 0 है ना। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 2x प्लस x माइनस 2, 0, x कॉमन, x माइनस 2, 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो देयरफॉर यहां से एक बार x की वैल्यू 2 आएगी और एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब फटाफट से चेक करना है कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा। फटाफट से इसका डेरिवेटिव करो। अच्छा मैंने इसका डेरिवेटिव करा, अगेन डेरिवेटिव है ना, f डबल डैश x, तो इसका अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा 12x माइनस 6। अब f डबल डैश x में अपने बारी बारी से पॉइंट पुट करो, x इक्वल्स टू 2,
12 इंटू टू माइनस सिक्स, 12 माइनस सिक्स 6, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो पॉइंट ऑफ क्या होता है, लोकल मिनिमा, है ना। चलो नेक्स्ट अगला, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, करो भैया। 12 इंटू -1 -6, -12 -6 -18, ये क्या आ गया, नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो अब ऑप्शन क्या थे इसका, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है, एक सेकंड में हो जाएगा। देखो sin x इंटू cos x है ना, जब भी कभी ये फंक्शन आए इसको फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा ऊपर sin 2x की आइडेंटिटी अपॉन में 2। अब साइन के बारे में हम सबको पता है, क्या पता है कि साइन की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, अपॉन 2 कर दो, इन सबको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2। मुझे क्या पूछा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1/2, मिनिमम पूछता तो -1/2 होती। नेक्स्ट अगला, एट एक्स इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 एफ एक्स जो है मैक्सिमम है, मिनिमम है, 0 है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। चलो करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। साइन 3x का हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x का हो जाएगा -3 sin 3x, ठीक है। ये हो जाएगा 6 cos 3x, ये हो जाएगा -9 sin 3x, ठीक है बेटा। ये f डैश x आ गया। अब निकालो f डबल डैश x, अगेन डेरिवेटिव कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 -3 sin 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा -9, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 cos 3x। चलो -18 sin 3x, और ये हो जाएगा -27 cos 3x। एक बार डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। sin 3x का 3 cos 3x, 3 cos 3x का -3 sin 3x, और उसके बाद ये आ गया 6 cos 3x -9 sin 3x। अगेन डेरिवेटिव क्या, 6 -3 sin 3x और 3 cos 3x। बिल्कुल सही है भाई, f डैश x आ गया। अब मुझे चेक करना है किस पे, एट x इक्वल टू 5 पाई/6 पे, है ना, इसी पे चेक करना है बेटा। अब अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बस वैल्यू ध्यान से निकालना। जहां पर 5 पाई/6 रखूंगा तो 3 इंटू 5 पाई/6 क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5 पाई/6 बन जाएगा बेटा 5 पाई/2, है ना। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर -27 cos, ये भी क्या बन जाएगा 5 पाई/2। तो 3 से 5 पाई/6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। एक बात याद रखना, cos हर पाई/2 पे 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, sin 5 पाई/2 की। आपको पता है यहां पाई/2 होता है, यहां 3 पाई/2 होता है, और यहां 5 पाई/2 होता है, और यहां 7 पाई/2 होता है। तो ऊपर वाले जितने भी पाई/2 होते हैं उन पे साइन +1 होता है, नीचे वाले जितने भी पाई/2 होते हैं उन पे साइन क्या होता है, -1। तो ये +1 है इंटू 1, ये 0 है। cos हर पाई/2 पे 0 होता है, तो -18 आया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो ये क्या है, एट x इक्वल टू 5 पाई/6 fx इज मैक्सिमम, या 5 पाई/6 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डन, समझ में आ रहा है ना। आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग चाहिए। अगला क्वेश्चन, ओह बेटा ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। क्वेश्चन क्या है बताता हूं। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का मुझे मैक्सिमम स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप। अब आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं। किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव करो, dy/dx कर दिया।
तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब मैं आपको बता दूं क्या है ये जो dy बाई dx होता है, ये होता है स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व बोलो या स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों यही होते हैं। कहीं पर भी सुनाई दे स्लोप ऑफ टेंजेंट तब भी आपने dy बाई dx निकालना है, कहीं पर भी सुनाई दे स्लोप ऑफ कर्व तब भी आपने क्या निकालना है, dy बाई dx। इतना आ गया। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम स्लोप, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब मुझे इसको मैक्सिमम करना है। इसको मैं ले लेता हूं m, इसको मैंने क्या ले लिया m। m क्या है, मेरा स्लोप है। अब मुझे बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, समझ गए बेटा। तो मतलब अब ये मेरा मेन फंक्शन है, तो अगर किसी भी फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, तो क्या करते हैं, पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, कितना आ गया, -6x प्लस 6 आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, समझ गए बेटा। अब ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की, है ना। मेरा मेन फंक्शन ये नहीं, अब ये है। ये तो सिर्फ इसलिए था कि इससे मैंने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। बार बार बता रहा हूं, मुझे इसको मैक्सिमम करना है। बच्चे अक्सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते नहीं, मुझे किसकी निकालनी थी, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू। तो स्लोप क्या होता है, dy बाई डी, ओ सॉरी स्लोप, बच्चे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैंने क्या निकाला, स्लोप निकाला, फिर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर लगाया मिनिमा एंड मैक्सिमा। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करा, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालें। बेटा जो समझा रहा हूं वो समझ गए ना बेटा, ठीक है। और बेटा हाँ, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं भी एनर्जी आ जाए मेरे अंदर कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं, ठीक है ना। चलो अगर समझ में आए तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है बेटा, 1 आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है, और मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्लोप। यहां पे कहीं दिख रहा है नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी। स्मार्ट वर्क करते हैं तो सीधी सी बात है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो मुझे पता है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, एग्जाम में तो टाइम कम होगा और एमसीक्यू में होगा, सीधा 1 डालो कहां पर, इसमें 1 डालूंगा तो क्या होगा, -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 कितना हो गया, +3, 3 प्लस 9 कितना हो गया, 12। इसका ऑप्शन डी है। और अगर 2 या 3 नंबर में आए तो इससे अगला स्टेप क्या करेंगे बेटे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, b²m/dx²। तो ये कितना हो जाएगा, -6। अब ना बच्चों यहां कुछ भी पुट करो, यहां कुछ भी पुट करो, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर कितना आ गया, -6, मतलब कितना आ गया, नेगेटिव, समझ गए। तो देयरफॉर स्लोप इज मैक्सिमम एट x = 1। वैसे ये तब करना है जब 2 या 3 नंबर में, अगर एमसीक्यू में आए तो सीधा पता लग गया एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मुझे मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो मैक्सिमम स्लोप, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझ गए। तो मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा, -3 × 1² प्लस 6 × 1। बच्चों स्लोप में पुट कर रहा हूं, इस कर्व में पुट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। वो कुछ भी बोल सकता है, तो ये हो जाएगा 6 - 3, 3 + 9 12। मैं एक बात बता रहा हूं, बोल देता कि इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहां पर स्लोप मैक्सिमम है, ये बोल देता। क्या बोला, कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहां पर स्लोप मैक्सिमम है। तो भैया x मिल गया, अब पॉइंट किस पे निकालना है, कर्व पे। तो x की वैल्यू यहां पुट करता तो पॉइंट आ जाता 1x, जैसे मान लो y की वैल्यू 7 आ जाती है तो पॉइंट हो जाता 1,7, क्योंकि पॉइंट तो किस पर होता है बच्चों, कर्व पे होता है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। स्लोप पूछा है तो स्लोप निकालेंगे, पॉइंट पूछा है तो यहां पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट और स्लोप वो कुछ भी पूछता है अक्सर ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला, fx = x⁻x हैज द स्टेशनरी पॉइंट एट। अरे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इसे ले लेते हैं y। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, जिसको जैसे आता है वैसे करो। जैसे मैं लॉग लेके कराता हूं, कुछ बच्चे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे आपको आता है आप लोग वैसे करो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये बच्चों log y हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy/dx।
log x प्लस x, log x का बच्चों कितना 1/x, कैंसिल, dy बाय dx, ये ऊपर y log x प्लस 1, y की वैल्यू कितनी थी x की पावर x, log x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये dy बाय dx आ गया। फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट दोनों सेम होते हैं, हम क्या करते हैं dy बाय dx को जीरो पुट करते हैं, तो x की पावर x इंटू log x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, तो इट इज ओनली पॉसिबल कब, व्हेन log x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब log x की वैल्यू -1, log की वैल्यू 1 कहां होती है बच्चों, log की वैल्यू 1 होती है e पे, log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा, log e की पावर -1, दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर -1, यानी x कितना आ गया 1/e। तो इसका स्टेशनरी पॉइंट है b, समझ गए। नेक्स्ट अगला क्या बोले, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मुझे इसकी अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, सेम लेट कर लो, y इक्वल टू कितना 1/x की पावर x। ठीक है, पहले log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log 1/x की पावर x, x log 1/x, log m/n, log m माइनस log n। log 1 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है ना, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो क्या बच गया -x log x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx, है ना, बट डेरिवेटिव x का 1 log x एज इट इज, अभी पीछे किया था 1 एज इट इज, सॉरी x एज इट इज log x का 1/x, x से x कैंसिल, तो dy बाय dx कितना आ गया -y, ये आ जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया dy बाय dx माइनस x की पावर x, ये कितना बच गया 1 प्लस log x। डन। अब मुझे क्या बोला है, फोर क्रिटिकल पॉइंट, तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना होगा 0 माइनस x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0, तो यहां से 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू कितनी -1, तो log x की वैल्यू 1 कहां पर होती है log e पर, तो अब यहां से अभी पीछे किया था, ये क्या बन जाएगा log e की पावर -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/e। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका ये एक ही क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट आया है, स्टेशनरी पॉइंट आया है, तो जो पूछिए वो इसी पे होगी, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। चाहो तो आप इसका अगेन डेरिवेटिव कर लो और पुट करके दिखाना, तो वो क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो मैं अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, अगर एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आए, समझ गए 3 नंबर में, तो आपको अगेन डेरिवेटिव निकाल के दिखाना पड़ेगा, इस पे क्या है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। अभी सिंपल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और एमसीक्यू में था, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, यहां पुट करेंगे x की वैल्यू, बच्चों x की वैल्यू कितनी आई है 1/e, जब यहां पर 1/e रखूंगा तो ये रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा e, और जब यहां पर 1/e रखूंगा तो क्या बन जाएगी e की पावर 1/e। तो ऑप्शन है कहीं e की पावर 1/e, ये ना ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजेस ऑन r। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जैसे इसने बोला हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे मन में क्या बात आई बेटा बताओ, हमारे मन में ये बात आई कि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, तो ये इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है ना। चलो तो ठीक है, करते हैं भाई। सिंस f डैश x, पहले इसका f डैश x निकाल लो, कितना आ गया cos x माइनस a आ गया। ठीक है, अब सिंस fx इज इंक्रीजिंग, is always increases, है ना, तो therefore
एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इंटीजर्स बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, है ना। अगर स्ट्रिक्टली इंटीजर्स बोला होता तो बेटा वहां पर इक्वल टू नहीं आता, ठीक है। चलो, और बाकी बेटा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस भी देखना, अगर ऑप्शंस दे रखे हो तो इसके बाद क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा, cos x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब cos x इज ग्रेटर देन a आ गया, या मैं कह सकता हूं जो a है वो हमेशा cos x से छोटा है। अब इस टाइप की वैल्यूज निकालने के लिए आपको cos की रेंज पता होनी चाहिए। सिंस cos की रेंज क्या होती है, -1 से 1, और जो a है वो हमेशा cos x से छोटा होना चाहिए, तो a जो है इन वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तो देयरफॉर a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। समझ गए, है ना। a जो है लेस देन इक्वल टू cos x होना चाहिए, तो इसका मतलब cos x इनसे तो छोटा ही होगा, या बच्चा -1 और -1 के बराबर, इनसे छोटा या इनके बराबर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा जो इनमें इंटरसेक्शन आ रहा होगा, तो a इज लेस देन इक्वल टू -1 आंसर। अगर ये स्ट्रिक्टली बोलता तो यहां पर मैं इक्वल टू नहीं लेता, फिर समझ गए ना, यहां पर भी आ गई बात समझ में। चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट सॉल्यूशन, द फंक्शन fx इज डिक्रीजेस इन द इंटरवल। अब ये मुझे बताओ किस इंटरवल में डिक्रीजेस है, मतलब x की किस वैल्यू पर ये डिक्रीजेस है, और यहां पर गिवन है x ग्रेटर देन 0, तो पहले मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा यार, f डैश x। तो भाई सेकंड फंक्शन एज इट इज, क्वेश्चन रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसका हो जाएगा 4x माइनस फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 की होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 8। समझ गए। अब इतना करने के बाद f डैश x, है ना बच्चों, ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 5, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो और माइनस को भी खोल लो, तो -8x की पावर 5 और प्लस 4x क्यूब अपॉन x की पावर 8 f डैश x, ये कितना बचेगा बच्चों, -4x की पावर 5 प्लस 4x की क्यूब अपॉन x की पावर 8, ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन भी आ रहा है, अब तो सिंपल वो निकाल देते हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट। ऊपर से चलो एक बार, -4x क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच गया, x स्क्वायर -1 अपॉन, है ना, x स्क्वायर -1 अपॉन में क्या बच गया, x की पावर 8। इतनी बात तुम सबको समझ में आ गई होगी, हाँ आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। इससे ये कैंसिल भी हो सकता है, तो ये बचेगा, पर अभी कैंसिल मत करो क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना बेटा, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे, f डैश x को 0 पुट करेंगे। चलो भाई क्या करेंगे, f, अच्छा इसने बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर -1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, x -1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की दो वैल्यू आई, एक 1 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मैंने इसको कैंसिल क्यों किया है, यहां पर ना x ग्रेटर देन 0 था, अगर ये x ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो मैं इन वैल्यूज को कैंसिल नहीं करता, क्योंकि यहां से फिर x की वैल्यू क्या आ सकती थी, 0 भी आ सकती थी। समझ गए, मुझे दिख रहा था इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, वरना उसूल से ये कहता है कि इसको कैंसिल मत करो, क्योंकि देखो बेटा मैं एक बात समझा रहा हूं ये चीज, क्योंकि हाँ चलो मैं ही करता हूं, है ना, ये बात समझनी जरूरी है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गया तो मैंने 4x क्यूब कॉमन निकाला, x स्क्वायर -1 अपॉन x की पावर 8। बेटा हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ना क्या चाहिए होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो अगर मैं x को कैंसिल ही कर दूंगा तो मैं आधी वैल्यूज तो कैंसिल ही कर पाऊंगा x की, है ना। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो x को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि इससे हो सकता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। चलो मैं भी नहीं करता ताकि आपको आदत बनी रहे कि आप कैंसिल ना करो, है ना।
माइनस 4x की क्यूब। तो ध्यान रखना बेटा इस बात का, अगर वैसे यहां पर x ग्रेटर देन 0 है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, ये भी 0, -4 भी 0, यहां पर क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। मैंने इसलिए वापस देखा है कहीं आप लोग एग्जाम में गलत ना कर दो। तो अब ध्यान से देखो, यहां से x क्यूब भी आ रहा है, तो यहां से ना x की 3 वैल्यू आएंगी। अब देखो, एक बार x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x की कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगी। x इज इक्वल टू 1 इज ओनली पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए, इज ओनली पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बातें आपको सिखा रहे हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, x की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो यहां पे 0 लिखूंगा, यहां पे इंफिनिटी लिखूंगा, और एक मेरा आ गया 1 आ गया। अब पुट करते हैं, मुझे बताना ये कहां पर डिक्रीजिंग है। इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 पुट करते हैं अपने f डैश x में। चलो यहां पुट करते हैं f डैश x में, तो ये 2 पुट करोगे तो पॉजिटिव है ना, 4 - 1 3 आएगा, ये पॉजिटिव। यहां 2 पुट कर रहा हूं, 8 आएगा पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, और नीचे भी क्या आएगा, 2 की पावर 8 पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल तो नेगेटिव है, तो यहां पर ये चीज क्या होगी, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप रख के चेक कर लेना क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब मेरी बात सुनो, मुझे बताना है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग है किसमें बेटा, 1 से लेके इंफिनिटी में। समझ गए भाई। अब यहां पर डिक्रीजिंग बोला है, तो मैं आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ गए, स्ट्रिक्टली बोला होता तो फिर यही चलता, ठीक है। तो आप अगर डिक्रीजिंग में ऐसे भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जहां पर a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है और x क्या है, पॉजिटिव। बड़ा आसान है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग करेंगे डेरिवेटिव। चलो क्या आएगा, f डैश x, ax का a हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -b/x²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ax का -b/x²। अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो f डबल डैश x क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव ax का है, ये डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -b/x²। ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो अब इसका डेरिवेटिव करने पे आ जाएगा 2b/x³। a का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है बच्चों, आपको इसका डेरिवेटिव करना आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई सबको, अच्छा आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। गड़बड़ नहीं करी मैंने कुछ, देखो भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना मुझे, तो भैया मैं अगेन डेरिवेटिव क्यों कर रहा हूं, मैं ही कहा, पहले मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, f डैश x आ गया। अब लिखूंगा क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अगेन डेरिवेटिव थोड़ी करना था भैया, इसका कितना आ गया, ओ भैया क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, f डैश x को 0 पुट करते हैं बच्चों, तो a - b/x² इक्वल्स टू 0। तो यहां से ax² - b/x² इक्वल्स टू 0, ये ऊपर जाके 0, ax² - b इक्वल्स टू 0। तो ax² इज इक्वल टू b, x² इज इक्वल टू b/a। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आएगी ±√b/a। अब क्वेश्चन में एक बात मेंशन है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू √b/a इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए। अब ना इसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, तो मेरे से क्या पूछे, लीस्ट वैल्यू, तो इस पॉइंट पे ये मिनिमम ही होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, f डबल डैश x करते हैं। इसका जब अगेन डेरिवेटिव करूंगा, a का 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, अगेन डेरिवेटिव इसका बच्चों होगा 2b/x³। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करना तो हमें आता है ना बेटा, 2b/x³। अब इतना करने के बाद
इसमें पुट करो कौन सी वैल्यू, अपना क्रिटिकल पॉइंट। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करता हूं बेटा, तो ध्यान से देखो 2b, यहां पर क्या बच जाएगा b अपॉन a की होल क्यूब। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू रूट b बाय a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा अब क्या पुट करेंगे, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो इसे कहां पुट कर दूंगा fx में। तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, बात सही है, क्वेश्चन में लीस्ट लिखा है तो लीस्ट लिख देते हैं। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ fx, इस रूट b बाय a को fx में पुट कर दो, a इंटू रूट b बाय a प्लस b अपॉन रूट b बाय a। अब ध्यान से देखो, ये a है ये रूट a है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा रूट a बचेगा। देखो ये रूट b अपॉन रूट a बन जाएगा, a से रूट a कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा रूट a इंटू रूट a b प्लस, ये ध्यान से देखो ये रूट b अपॉन रूट a है, रूट b अपॉन रूट b से b कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ऊपर रूट b, और नीचे वाला रूट a ऊपर आएगा तो ये भी बन जाएगा रूट ab। इसको ऐड करोगे तो आंसर आ गया 2 रूट ab। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 रूट ab। बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो ध्यान से करना, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा था, क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, मैं पागल हूं, अगेन डेरिवेटिव करा था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx दे रखा है, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मुझे क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक काम करता हूं, मैं इसको कुछ देर के लिए gx मान लेता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसका रेसिप्रोकल, मिनिमम वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। पहले मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। याद रखना, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालूंगा भाई, सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पहले इन दोनों से 4 कॉमन निकालते हैं। यहां बचेगा x स्क्वायर, आप चाहो तो लंबे मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इसकी सीधा मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो बेटा 4 कॉमन निकाला यहां से तो 2/4 बचेगा प्लस 1, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं तो भैया 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, 1/4 की स्क्वायर ऐड करो, 1/4 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 1 4। अब ये प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस b की होल स्क्वायर, क्या बच गया -1/16, है ना, ये तो फॉर्मूला बन गया, प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बेटा बनाने आने चाहिए 12th क्लास में आप लोग, अगर नहीं आएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/4, है ना, -1/4 प्लस 1। इसको जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1/4 की होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 कितना होगा बेटा 3/4 होगा। अब ध्यान से देखो, आपको क्या पता है, आपको पता है सिंस भाई ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, स्क्वायर फंक्शन है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दोनों तरफ 3 ऐड कर दो बच्चों, है ना, सॉरी, अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं, दोनों तरफ 3 ऐड करूंगा तो बेटा क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। तो ध्यान से देखो, इस gx की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, ये gx की मिनिमम वैल्यू है 3/4। तो fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वो किसकी इक्वल होगी 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ gx। समझ गए सारे, 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, मैं सीधा लिख रहा हूं, ये बात तो समझ में आ गई ना। नीचे अगर वैल्यू सबसे छोटी होगी तो इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा, नीचे अगर वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो इसका आंसर क्या आता है सबसे छोटा। तो gx की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये है, तो मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसका आंसर आ गया बेटा
4/3। तो लिख देना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, कितना आ गया 4/3। तो इसका आंसर है 4/3। नेक्स्ट अगला, लेट f have second derivative at c such that f dash c equals to 0। इसका मतलब पता लगा c क्रिटिकल पॉइंट है एंड f डबल डैश c इज पॉजिटिव, और c पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, देन c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ गए भाई, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा लोकल मिनिमा। ये तो दिमाग वाली बात है ना बेटा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आसान था, बहुत आसान था। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन -π/2 से π/2, ठीक है, इस पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की, इस पे -π/2 से π/2 पे। बेटा आपको ना एक बात पता है, जो साइन एक्स है ना, ये -π/2 से π/2 कितने क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो और साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, याद करो, साइन एक्स की वैल्यू होती है 1 से लेके -1 के बीच में। अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ रहा है और फिफ्थ क्वाड्रेंट भी आ रहा है, तो ध्यान से देखो, -π/2 भी आ रहा है और π/2 भी आ रही है, और यहां पर sin x की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। समझ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, जैसे एमसीक्यू में आना ही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए -π/2 से, अच्छा यहाँ पे 0 से π/2 होता, तो 0 से π/2 में यहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है, यहां 1 होती है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है 0। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, -π/2 से π/2, मैंने सोचा अरे फोर्थ भी आ रहा है और फर्स्ट भी आ रहा है, फर्स्ट में, और इसकी रेंज क्या होती है -1 से लेके 1, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही है, उसकी सारी रेंज कवर हो रही है, तो इसका आंसर मिनिमम कितना होगा -1। ठीक है, नेक्स्ट अगला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। देखो बेटा, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं f डैश x क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, बट ये क्वेश्चन एक नंबर में आना है, तो ध्यान से देखो, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वैसे आप याद कर लो इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, मैं आप एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, a sin x प्लस b cos x जब भी दे रखा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट में a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट में a² प्लस b²। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डोमेन रेंज। जब भी कभी ये फॉर्म दिखाई दे तो ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम होती है हमेशा। और अगर मान लो यहां पर प्लस सी लगा होता, जैसे मान लो ये होता a sin x प्लस b cos x प्लस c होता बेटा, तो क्या करता है, इतना निकालने के बाद दोनों तरफ c ऐड कर देता, तो ये वाली मैक्सिमम होती और ये वाली क्या होती मिनिमम। पहले मैं यही निकालता, तो इस हिसाब से यहां पर a कितना है 1 और b कितना है 1, a भी 1 है और b भी 1 है, तो इसकी जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी रूट में 1² प्लस 1² यानी √2। समझ गए, ये बेटा फॉर्मूला याद कर लो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, और आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, या मैं इसके अगर आप ऐसे भी भूल जाओ ना, एक तरीका और देखो बेटा क्या है, ये sin x प्लस cos x था ना, इसको 2 से √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से डिवाइड कर लो, इससे भी देखो हो जाएगा। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से, ये तरीका भी आना चाहिए आप लोगों को, तो √2 हो जाएगा, ये देखो sin x, इस वाले 1/√2 को लिख दो cos π/4, और इस 1/√2 को लिख दो sin π/4 इनटू cos x। ठीक है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये क्या होता है sin a प्लस b होता है। अब ये आ गया, sin की रेंज क्या होती है, sin की रेंज होती है -1 से 1, √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझ में आ रहा भाई लोगों, ये तो बहुत करा है ना, कर दिया √2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √2। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो बेटा। क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, शेप क्या है स्फीयर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। भाई मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस क्या है r, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, और इसकी वॉल्यूम में बेटा 4/3 πr3,
और इसका सरफेस एरिया होता है बेटा 4πr²। मुझे निकालना क्या है, ध्यान से देखो, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अब समझ गए हो गए, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी है ना, तो एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, dv बाई dt 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल, 4πr² dr बाई dt है ना। ये तुम्हारा dv बाई dt आ गया बच्चों। नेक्स्ट अगला, इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt कितना आएगा, 8πr इंटू dr बाई dt। समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ dv बाई ds किसके इक्वल होगा, dv बाई dt अपॉन ds बाई dt। तो dv बाई dt कितना है, यह 4πr² dr बाई dt और यह है 8πr dr बाई dt है ना। इससे तो ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया r अपॉन 2 व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें पुट कर दो r की वैल्यू 2, तो dv बाई ds एट r इज इक्वल टू 2, तो कितना आ गया 2/2, यानी 1 ऊपर वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर है 1 ऊपर वॉल्यूम नीचे सरफेस एरिया। समझ गए बेटा। तो बेटा आज हमने करे थे इसके वेरी वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज। देखो बेटा मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं ना, बाकी आप एग्जाम में जब करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों। क्वेश्चन बस याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, आपको सब आता है, बस उसको लगा दो और आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि sin x की रेंज क्या है, cos x की रेंज क्या है, बस यही तो फंडा यार। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।